वेलकम टू कुमार प्रिंटर। दोस्तों ये है कैनन का LBP 2900। इसे कैसे ओपन करते हैं पूरा, और इसका फ्यूज़र सर्विस करना है मुझे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। सबसे पहले ये निकाल लीजिए, बीच में ऐसा बैंड करके। ये भी निकाल सकते हैं ऐसे। ये देखिए, ये दोनों लॉक है। ऐसे ज़्यादा मत कीजिए, नहीं तो टूट जाएगा। उसके बाद ये ओपन करने के बाद ये निकालना है। बहुत दिन के बाद ये मॉडल ओपन कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ा भूल जाऊँ। और इतनी ठंड है कि इसको ड्राइवर नहीं घूम रहा है। दोनों स्क्रू निकाल लीजिए। यहाँ पे एक और स्क्रू रहता है, ये वाला, और यहाँ पे है ये वाला। उसके बाद ये दोनों साइड का पैनल खोलना है। माइनस ले लीजिए। और इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे एक लॉक रहता है, ये वाला लॉक रहता है। ये ऊपर का टॉप पैनल, क्योंकि हमने दोनों स्क्रू पहले निकाल दिया था। ये इसका फ्यूज़र बिल्कुल एकदम 2005 के जैसा ही है। यहाँ पे देखिए एक लॉक रहता है, यहाँ पे लॉक रहता है। इसको आगे साइड में पुश या फिर यहाँ से ऐसे। ये देखिए, ये सब अंदर लगा हुआ रहता है, ये सारे लॉक से प्लास्टिक। उसके बाद में यहाँ से इसको आगे से हल्का सा पुश करना है, और इसको ये देखिए, ऊपर ये वाला लगा रहता है और अंदर ये जो लॉक है, ये दोनों। पूरा प्रिंटर हो गया ओपन। इसका फ्यूज़र खोलते हैं। उसके लिए आपको ये वायर डिस्कनेक्ट कर दीजिए। सब 1005 के जैसे ही है, या 1020 या 1022, लगभग ये सारे मॉडल
सेम ही है, और इसमें भी 12 कार्टेज ही लगता है, और कैनन का 309X लगता है। बात मैं कहीं गए, कहीं ये बात है पेपर सेंसर, यहाँ पे एक स्क्रू है, यहाँ पे 2 स्क्रू है, पूरा फ्यूजर बाहर आ जाएगा। इन वायर्स को निकाल लीजिए ऐसे। उसके बाद ये जो है दोनों स्क्रू निकालना है, ब्लैक वाला। ब्लैक के हेल्प से ये दोनों स्प्रिंग निकालना है, एक ये और एक ये देखिए ऐसे, और ये इधर का ऐसे। ये दोनों निकालने के बाद इस पे देखिए लेफ्ट राइट लिखा हुआ है, ये लेफ्ट में लगेगा, और ये देखिए आर लिखा है राइट में लगेगा। ये दोनों भी निकालना रहता है। ये दोनों अंदर की तरफ लगते हैं, जब पेपर जाम हो जाता है उस टाइम पे ये लगता है, तो ये लूज करता है इसके प्रेशर। ये रहा है आपका हीटर, यही गर्म होता है। ये यहाँ से खुल जाएगा, और ये रहा आपका टेफ्लॉन, इसे टेफ्लॉन कहते हैं। ये है हीटिंग एलिमेंट। और इसे कहते हैं प्रेशर रोलर। इसे कहते हैं बुश। ये देखिए दोनों तरफ लगा हुआ है, ये दोनों खराब होगा तो भी आवाज़ आएगी, खर 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 जोर जोर की आवाज़ आएगी, क्योंकि ये कट जाता है। तो यही था एप्सन कैनन LBP2900। इसके बाकी कुछ मैं बता देता हूँ। ये है इसका फॉर्मेटर कार्ड, जिसे हम लॉजिक कार्ड भी कहते हैं, और यहाँ पे है लेज़र, ये है मेन मोटर, और इस साइड में है पावर सप्लाई। बस इतना ही है इस प्रिंटर में। लेज़र ओपन करने के लिए दो स्क्रू निकालेंगे, अंदर से आपको लेज़र दिख जाएगा। ये कनेक्टर निकालना है, और ये एक स्क्रू निकालना है। फिर ये इंजन कंट्रोलर बोर्ड निकल जाएगा, ये कनेक्टर मोटर का है निकल जाएगा। उसके बाद आपको लेज़र मिल जाएगा। तो बस यही था कैनन LBP2900। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेज़र निकालने के लिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ से एक स्क्रू निकालेंगे, ये दूसरा और ये थर्ड, ये 4 नंबर, ये प्लेट है ये वाली, यहाँ से थोड़ा लॉक रहता है, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसको हल्का सा पुश करके उठाना रहता है। बस ये आपका कवर लेज़र का। यहाँ पे देखिए एक कनेक्टर यहाँ पे है साइड वाला, जो कि पावर सप्लाई में जाता है। ये है लेज़र का कनेक्टर, ये है मोटर का कनेक्टर, ओके। और ये है एक लास्ट स्क्रू।
ये स्क्रू निकालने के बाद ये देखिए यहाँ पे कनेक्टर है, इसको पुल कर लेंगे और ये जो है यहाँ से निकलेगा और ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। हम इसे भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक प्लास्टिक का लॉक है, इसको छोटे से स्क्रू ड्राइवर से यहाँ से ऐसे पुश कीजिए ऊपर की तरफ। और इसको पीछे खींच लीजिए। ये देखिए ये वाला लॉक था, ये अंदर घुसा रहता है, इसकी वजह से बाहर नहीं निकलता। इसके बाद आपका ये केबल फ्री हो गया। ये रहा आपका इंजन कंट्रोलर और ये है लेज़र स्कैनर। इसमें 4 स्क्रू लगा हुआ है। ये है लेजर स्कैनर, इसका पार्ट कोड यहाँ पे है, देखिए RM12013। तो यही था कैनन का आपका कैनन 2900। सो बस इतना ही है इस प्रिंटर में। आपके पास कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।